आप सभी बच्चों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमार राघवेंद्र आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ आपकी अपनी सशीकरण यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सब परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जितने प्यारे बच्चे आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी प्यारे साथियों के लिए महत्वपूर्ण पत्र लेखन की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से पत्र लेखन लिखा जाए। इससे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि लेखन की कितनी शैली होती है। अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। प्यारे साथियों, लेखन की कितनी शैली है? लेखन की दो शैली होती है। कौन कौन सी? एक है समाज शैली, समाज शैली, और दूसरी है व्यास शैली। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा। इसके बाद व्यास का जो अर्थ होता है व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप सभी कि संक्षेप और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समास का पत्र। पत्र संप्रेषण का एक माध्यम है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो यहां पे बात को समझिएगा आप सभी। पत्र संप्रेषण का एक माध्यम है। माध्यम। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि संप्रेषण संप्रेषण को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है शाब्दिक, दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक के अंतर्गत, शाब्दिक के अंतर्गत लिखित, और अलिखित। या इसको मौखिक भी कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? मौखिक भी कह सकते हैं, मौखिक। अब ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अशाब्दिक में कौन कौन से। जैसे अशाब्दिक में सांकेतिक भाषा और देह भाषा। देह भाषा मतलब जैसे हम किसी को डांटते हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? इसकी बच्चे हम क्या बोलेंगे? इसे देह भाषा या सांकेतिक भाषा के रूप में हम इसे जानते हैं। देह, या इसे हम सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं। सांकेतिक भाषा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लिखित में सबसे महत्वपूर्ण बात है पत्र। अब पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पत्र होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक जो कि निजी पत्र होता है। एक पत्र होता है औपचारिक,
औपचारिक। और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? रिश्तेदारों को लिखा गया, पिता को लिखा गया, बड़े भाई को लिखा गया, मित्रों को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो प्रशासकीय स्तर पर विद्यालय में प्रधानाचार्य को लिखा गया जो पत्र होता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी पत्र, शासकीय पत्र, नेक्स्ट अर्धशासकीय पत्र, नेक्स्ट देखेंगे कार्यालय पत्र। क्या आप बोलते हैं? नेक्स्ट देखेंगे परिपत्र, नेक्स्ट ध्यान देंगे विज्ञप्ति, और अधिसूचना, नेक्स्ट टिप्पणी या प्रतिवेदन। तो प्यारे बच्चों, अनौपचारिक पत्र किससे कहते हैं? जो निजी पत्र होता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने पिता को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को लिखा गया पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो प्रशासकीय स्तर पर पत्र लिखे जाते हैं उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अब पत्र लेखन किसे कहते हैं? दो व्यक्तियों के बीच अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने का सबसे सरल माध्यम पत्र लेखन है। ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट बच्चे क्या है टिप्पणी के बाद? कि दो व्यक्तियों के बीच अपने अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने का सबसे सरल माध्यम सबसे सरल माध्यम पत्र लेखन है। पत्र लेखन है। दो व्यक्तियों के बीच अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने का सबसे सरल माध्यम पत्र लेखन है। पत्र लेखन एक ऐसी विधा है पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग व्यक्तिगत सामाजिक एवं प्रशासकीय स्तर पर किया जाता है।
स्तर पर किया जाता है। तो पत्र लेखन के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत, सामाजिक एवं प्रशासकीय स्तर पर होता है या किया जाता है। अब इसके बाद विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर, विषय वस्तु विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर हम पत्रों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे एक तो है अनौपचारिक पत्र, जो कि भी आपने देखा, अनौपचारिक पत्र। दूसरा है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। एक है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। अब पत्र लेखन के विभाजन का क्या आधार होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, पत्र लेखन के विभाजन का आधार, पत्र लेखन के विभाजन का आधार, पत्र लेखन के विभाजन का आधार। एक तो है पद, कार्यालय। नेक्स्ट है कार्य विविधता, और उद्देश्य। और नेक्स्ट है संचालन व्यवस्था, संचालन। तो इस प्रकार से तो प्यारे साथियों, आपने पत्र लेखन के संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित की। यानी कि यहाँ पर पत्र लेखन के संदर्भ में सबसे पहली प्राथमिकता है कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका एकदम कंप्लीट यानी कि पूरा होना चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले कि लेखन की कितनी शैली हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे लेखन की कितनी शैली हैं? लेखन की दो शैली होती हैं, एक है समाज शैली, दूसरी है व्यास शैली। यानी कि बड़े बातों को कम में कहना, ये समाज शैली है, और कम बातों को अधिक में कहना, ये व्यास शैली है। और व्यास शैली का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाता है निबंध या व्याख्या। जैसे मैंने एक शब्द आपको दिया, इस शब्द पे आप निबंध लिख दीजिए, तो आप 2 से 4 पेज लिख देंगे, या व्याख्या करना, ये व्यास शैली है। इसीलिए समास का विलोम भी व्यास होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे इस प्रकार से, देखिए, तो प्यारे साथियों, पत्र लेखन में सबसे पहले हमने क्या देखा कि लेखन की कितनी शैली हैं? तो लेखन की दो शैली हैं, समाज शैली और व्यास शैली। समाज शैली का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब छोटा, और व्यास का अर्थ होता है व्यापक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखने को मिलता है आपको निबंध, निबंध या व्याख्या, निबंध या व्याख्या। इसके बाद आपने क्या समझा कि पत्र संप्रेषण का माध्यम है, तो सही बात है। और इसके साथ साथ फिर आपने बच्चे क्या देखा?
कि संप्रेषण शाब्दिक और अशाब्दिक, अशाब्दिक यानी कि देह भाषा, सांकेतिक भाषा के रूप में, शाब्दिक, लिखित और मौखिक। मौखिक यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहले के समय में, यानी कि आज तो बहुत इकाइयाँ हैं, यानी कि आज रिकॉर्डिंग के पर्पज से संचार के बहुत माध्यम बन गए हैं। तो जैसे कि पहले क्या है कि मौखिक रूप से, या मैं कोई बात बोल रहा हूँ, आवाज़ किसी को दे रहा हूँ, मेरी ध्वनि है कितनी दूर तक जा सकती है, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, उसके बाद कुछ समय बाद वो ध्वनि लुप्त हो जाती है। यानी कि अपने बातों को कहना, यानी कि ज़्यादा बात को कम में कहना, ये समाज शैली का उदाहरण है। और इसको जब हमने लिखित भाषा में प्रयोग किया तो ये स्थायी भाषा का रूप बन गया। ध्यान दीजिएगा आप सभी कि लिखित में पत्र अनौपचारिक भी होते हैं और औपचारिक भी होते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो अपने परिवार में या अपने रिश्तेदारों को या किसी बच्चे दोस्त को लिखा गया पत्र है, भाई को लिखा गया पत्र है, बहन को लिखा गया पत्र है, वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है, इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र जो होते हैं, सरकारी पत्र शासकीय पत्र कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र कार्यालय ज्ञाप आदेश, परिपत्र अनुस्मारक, विज्ञप्ति अधिसूचना, टिप्पणी प्रतिवेदन। इसके साथ साथ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी कि दो व्यक्ति, यहाँ पे देखिएगा, दो व्यक्तियों के बीच अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने का सबसे सरल माध्यम है पत्र लेखन। यानी कि जब आप स्कूल में जाते हैं और स्कूल में एक नियम बना हुआ है कि अगर आप 2 दिन से ज्यादा बिना एप्लीकेशन दिए अनुपस्थित होते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये अनिवार्य हो जाता है कि आप क्या करेंगे, आप प्रार्थना पत्र देंगे, यानी कि पत्र लिखेंगे। और जो पत्र लिखेंगे वो औपचारिक रूप में लिखेंगे, क्योंकि कार्यालय में लिखा गया पत्र, यानी कि स्कूल में लिखा गया पत्र आपका है। और जब उसमें लिखेंगे तो आप अपनी बड़े बातों को कम में संक्षिप्त में लिखेंगे। इसे ही हम बच्चे क्या कहते हैं, समाज शैली का उदाहरण कहते हैं पत्र। औपचारिक पत्र में, यानी कि बच्चे दो व्यक्तियों के बीच अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने का सबसे सरल माध्यम पत्र लेखन है। पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है, यानी मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा हूं तो वो बच्चे क्या है, एक हमारा अनौपचारिक पत्र के रूप में आएगा। सामाजिक भी हो सकता है या प्रशासकीय स्तर पर भी किया जाता है। और इसके बाद विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर हम पत्रों को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। पत्र लेखन के विभाजन का जो आधार है वो क्या है, 3 है। आप देखेंगे पद कार्यालय, कार्य विविधता, उद्देश्य और संचालन व्यवस्था। तो आशा करता हूं कि सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप सभी प्यारे साथी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ और भी साथी जुड़कर आगामी परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जो बच्चे राजस्थान पीसीएस की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पत्र लेखन का आप महत्वपूर्ण वर्चस्व देखेंगे। आरओ एआरओ शिक्षा अधिकारी, सहायक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी में देखेंगे आप। और अन्य जो स्टेट पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे भी इसका महत्वपूर्ण वर्चस्व है। मेरे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके भाई बंधुओं का भी भविष्य भी उज्जवल बने। बहुत बहुत धन्यवाद।